नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो सफ़र में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा हुई है उसमें जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप जो है अगर आपको पता है किसी भी क्वेश्चन का आप हमें वहाँ पर पोस्ट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, इंडिया का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ पे खुला है। तो देखिए इंडिया का पहला गार्बेज कैफ़े जैसे कि मैं आपको बता दूं तो पहला गार्बेज कैफ़े हमारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खुला था, जिसमें जो है ये सुविधा दी गई थी कि आप प्लास्टिक का कचरा लेकर के जाओ और वहाँ से खाना ले लो। ठीक है, ये जो है शुरू किसने की थी? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था। और देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया था, आईपीएल 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो देखिए आईपीएल 2020 जो आयोजित हुआ है वो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। ठीक है, और देखिए ये जो है आईपीएल का 13वां संस्करण था और इसकी जो स्पॉन्सरशिप थी वो ड्रीम 11 ने ली थी। ठीक है दोस्तों, और देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें रन बनाए थे वो केएल राहुल ने बनाए थे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया था, तीन दरवाज़ा प्रवेश द्वार किस राज्य में स्थित है। तो देखिए तीन दरवाज़ा जो प्रवेश द्वार है वो हमारा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन से में? गुजरात राज्य में। ये गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, खेलों का उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है। देखिए खेलों को जो है उद्योग का दर्जा जो है वो हमारे मिजोरम राज्य ने दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है नोबल भाई किरण देसाई। ठीक है, इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है, किरण देसाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया था, देखिए जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्षार क्षार संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो क्षार लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं करते। तो देखिए ये जो है इसमें गलत था, क्योंकि लिटमस पेपर को जो है क्षार कैसा कर देता है, वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है, और अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया था, कौन सी नदी वर्षा वाहिनी मौसमी नदी है। यानी कि जो वर्षा होती है तो वर्षा के मौसम में ही वो नदी आती है। तो देखिए वर्षा के मौसम में जो है गंगा भी आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है और सिंधु भी आती है, लेकिन पेरियार नदी में जो है 24 घंटे पानी उपलब्ध रहता है साल के 365 दिन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था, बनास एंड घग्गर नदी किस राज्य में बहती है। तो देखिए बनास एंड घग्गर नदी जो है ये हमारी ये राजस्थान में बहती है। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। और देखिए ये जो है कुछ भाग इसका वो हमारा हरियाणा में भी बहता है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था कि ब्रिटेन के वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं तो वो कौन है। तो देखिए ये जो है प्रीति सुशील पटेल है, यानी प्रीति पटेल है। ये भारतीय मूल की हैं और ये ब्रिटेन में जो है गृह मंत्री हैं। ठीक है, जैसे कोरोना के काल में वहाँ के प्रिंस को भी, वहाँ के राष्ट्रपति को भी जो है कोरोना हो चुका तो वहाँ का राजकाज इन्होंने ही संभाला था। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया और ये 24 जुलाई 2019 को बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, रबी सीजन 2021 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो मसूर में हुई है और सबसे कम किस में हुई है? वो गेहूं में हुई है। ठीक है, सबसे कम गेहूं में हुई है। देखिए ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा टेक्नो सफ़र के नाम से आप जैसे सर्च करेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आने वाले सभी क्वेश्चन जो एनटीपीसी की परीक्षाओं में होंगे वो सभी वहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। देखिए आर्द्र भूमि वाले राज्यों में नमी होती है कम या ज़्यादा, क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, आप उसके आधार से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। तो देखिए कालबेलिया नृत्य को जो है वो सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। ठीक है, इसके थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं, ये आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। 2020 का पुलिंजर पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला है। तो देखिए ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये पूछा था कि किसे मिला है, लेकिन ये जो है वर्तमान ये 2020 में 3 को मिला है। तो 3 में से जो भी ऑप्शन में होता वो आप सिलेक्ट कर सकते थे। देखिए जैसे 3 था ये तीनों के नाम जो है यहाँ पे दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद को 2020 में ही पुलिंजर पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी आपको ऊपर बताया था। देखिए एक क्वेश्चन आया था, मुद्रास्फीति कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से मुख्य दो तरीकों को अपनाया जाता है, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति राज्य के आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, इसकी सीआरआर और बैंक रेट बढ़ा करके। एक आया था क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो आया था वो मार्च 1942 में भारत आया था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था, संविधान सभा के सदस्यों में से कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
तो देखिए देशी रियासतों के सदस्य पूछा है, तो यहाँ पे जो है 93 थे, और टोटल जो है वो 389 थे, और 389 में से 292 जो है ब्रिटिश प्रांतीय से थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे जो यूनियन टेरिटरीज थी, और 93 हमारी देशी रियासतें थी। ठीक है, और संविधान सभा का गठन की बात करें तो ये जुलाई 1946 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो मद्रास के थे 49, और सेकंड पर मुंबई थे, तो उसके 21 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो देखिए इसका अनुसूची 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी अनुसूची 6। ठीक है, अनुसूची 6 आंसर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है वो फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री से आया था। बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो ये आपको पता ही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ठीक है, ये तो शायद सबको ही पता होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2019 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता? देखिए 2019 से क्वेश्चन आया है, तो आप 2019 का भी करंट पढ़ लीजिए। तो ये 2019 का जो ग्रैंड स्लैम जीता था वो जीता था राफेल नडाल ने। ठीक है, और ये यूएसए के हैं। तो दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दिखाना चाहूँ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, और एक पूछा गया था, पास दैट जॉइंस कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कि जो लेह और कश्मीर को जोड़ता है पास, वो कौन सा है? यानी कि हाईवे पूछा था। ठीक है, एक जो है आपका स्टेट पेंटिंग से पूछा था, जो स्टेट पेंटिंग होती हैं। और एक क्वेश्चन आपका आया था सेवन सिस्टर से, कि कौन सा राज्य से इसमें सेवन सिस्टर में शामिल है या नहीं है। एक आपका पूछा था कि यानी कि जो आपका गोबी डेजर्ट है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, एक पूछा था, अगर एक व्यक्ति का जो है मास यानी द्रव्यमान 10 हो चंद्रमा पे, तो उसका वेट क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की है? सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था, साउथ इंडियन टेम्पल यानी कि दक्षिण भारत का जो है एक मंदिर आया था। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको क्वेश्चन का लेवल देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इसके रिलेटेड आप सभी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक ये आया था, कुंदनकुलम पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? ठीक है, और ये पहली कोविड वैक्सीन, देखिए कोविड वैक्सीन जो पहली कोविड वैक्सीन का नाम पूछा गया है यहाँ पे। और एक है इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, कन्फर्म नहीं है। और जी एक यह मात्र यानी कि एक जो है मदर अर्थ डे आया था। एक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आई थी। और एक जो है रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक था राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, यानी कि कल्हण। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलते रहेंगे हम यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सभी क्वेश्चनों का बेनिफिट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनका आंसर इसलिए बताया है कि क्वेश्चन जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, अब आप इन्हें ढूंढ के पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।